भारत को जब भी जरूरत होती है इजराइल की तरफ से कभी भी कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं होता है और इजराइल की यही चीज हमें भारत के लोगों को बहुत ही पसंद भी है। दरअसल मालदीव विवाद में अब भारत के एक बहुत ही करीबी मित्र देश ने एंट्री मार ली है और वो देश और कोई नहीं बल्कि इजराइल है। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई दो देशों के बीच इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी भी मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई विवाद होता है, तो बेहद कम ऐसे देश होते हैं जो उस विवाद के बीच में कूदकर किसी भी एक देश का समर्थन करते हैं। और आज की डेट में वो देश बन गया है इजराइल। इजराइल की जो भारत में एम्बेसी है उसने मालदीव और भारत के विवाद में एंट्री मारी है और अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए भारत के लोगों का दिल जीत लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इजराइल की भारत में एम्बेसी की एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट है। इजराइल की एम्बेसी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि भारत की सरकार ने इजराइल से लक्षद्वीप आइलैंड्स में एक डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, जिसके बाद इजराइल के अधिकारियों ने लक्षद्वीप आइलैंड की यात्रा की थी। भारत सरकार के कहने के ऊपर इजराइल की गवर्नमेंट इस डीसैलिनेशन प्रोजेक्ट के ऊपर कल से काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिन लोगों ने लक्षद्वीप आइलैंड की प्रिस्टीन और मैजेस्टिक अंडर वाटर ब्यूटी यानी कि प्राचीन, आलीशान और प्रभावशाली अंडर वाटर ब्यूटी को नहीं देखा है, उनके लिए हमारी तरफ से कुछ अद्भुत पिक्चर्स इस ट्वीट के साथ। इसके साथ ही इजराइल की एम्बेसी ने अपने ट्वीट में लक्षद्वीप आइलैंड की कुछ पिक्चर्स और वीडियोस शेयर की हैं, जो इजराइल के अधिकारियों ने अपनी लक्षद्वीप आइलैंड की यात्रा के दौरान क्लिक की थी। इसके साथ ही इजराइल की एम्बेसी ने अपने इस ट्वीट के साथ #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स का भी इस्तेमाल किया है। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट और फिर उस पानी को प्योरीफाई करके खेती के लिए इस्तेमाल करने में इजराइल को महारत हासिल है। इजराइल बेहद कम खर्च के ऊपर लार्ज क्वांटिटी में वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करने में पूरी दुनिया में एक्सपर्ट है। वाटर डिसैलिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुद्र के पानी में से सॉल्ट और मिनरल्स को अलग करके उसको पीने लायक और खेती में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है। अब लक्षद्वीप आइलैंड्स क्योंकि भारत की मेनलैंड से थोड़े दूर हैं, वहाँ पर पानी की समस्या रहती है, इसलिए भारत सरकार ने वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट के लिए इजराइल से मदद मांगी थी। अब जब लक्षद्वीप आइलैंड्स में टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा, लक्षद्वीप आइलैंड्स में ज्यादा लोग आएंगे, तो वहाँ पर वाटर कंजप्शन भी काफी ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे में भारत सरकार ने इजराइल की मदद से पहले इसका इंतजाम कर लिया था। यहाँ पर खास बात है इजराइल का जेस्चर। इजराइल की एम्बेसी ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर मेंशन किया है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स में वो ये वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट कल से स्टार्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि इजराइल को पता है कि भारत के लोग इस समय मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स में वाटर कंजप्शन और भी ज्यादा बढ़ेगी और इसी चीज को देखते हुए उन्होंने भारत को वाटर डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट कल से स्टार्ट करने की बात बोली है। नो डाउट कि ट्वीट करने से पहले इजराइल की एम्बेसी ने भारत सरकार को ये मैसेज ऑलरेडी दे दिया होगा, लेकिन ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज की घोषणा करके इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि वो इस पूरे विवाद में भारत के साथ खड़ा है। बस यही कुछ चीजें जो इजराइल को रशिया, फ्रांस या फिर यूएई जैसे बाकी देशों से अलग बनाती हैं, जबकि वो देश भी भारत के काफी अच्छे दोस्त हैं। इजराइल ऐसे मौकों के ऊपर आकर भारत के समर्थन में खड़े हो जाता है जब हमें उसकी जरूरत भी नहीं होती है या फिर भारत के लोगों को उम्मीद भी नहीं होती है, और यही कारण है कि इजराइल और भारत के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग है। खैर, वैसे इजराइल को लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए उसके इस जेस्चर के लिए एक थैंक्स तो बनता ही है।